कैसे हैं सभी लोग। एंड स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी की जो करंट अफेयर्स है उसका नेक्स्ट टॉपिक विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑफ 2026 एंड CBT 2 ऑफ ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जो लगेगा अभी। ठीक है। एंड इसी करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन थी, इससे जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम लगी है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। जिनका भी अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लगने वाला है मैं 1-2 दिन में सारी कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप जाते जाते सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करके जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। इसमें फर्स्ट है स्पेस टेक्स मिशन यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इस पे चलते हैं कि जो स्पेस टेक्स है, स्पेस डॉकिंग जो एक्सपेरिमेंट मिशन है, इसरो का है। एक किफ़ायती प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। किसका? इसरो का। ठीक है। और जिसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में मुलाकात, डॉकिंग और अनडॉकिंग को सत्यापित करना। इसके लिए 2 छोटे अंतरिक्ष यान कौन कौन से हैं? SDX-01 चेजर है एंड XDX-02 कैट और टारगेट है। एंड टारगेट का उपयोग किया गया जिनका वजन है लगभग 220 किलोग्राम एंड इन्हें 55 डिग्री झुकाव वाले 474 किलोमीटर निम्न पृथ्वी कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। एंड जो प्रक्षेपण है वो 30 दिसंबर 2024 PSLV C60 जो हमारा है उपग्रहों को क्या है 10 से 20 किलोमीटर की प्रारंभिक दूरी के साथ तैनात किया गया है एंड बहाव अवरोधन प्रक्रिया द्वारा दूरस्थ उपग्रहों की दूरी प्राप्त की गई है। डॉकिंग में क्या है कि 16 जनवरी 2025 को 15 मीटर की दूरी से सटीक गतियों द्वारा कैप्चर, रिट्रैक्शन, कठोरीकरण और समेकित नियंत्रण प्राप्त किया गया है। अनडॉकिंग में देखेंगे कि जो अनडॉकिंग हुई थी 13 मार्च 2025 पहली ही कोशिश में सफलता नियंत्रण बेंगलुरु, लखनऊ और मॉरिशस ग्राउंड स्टेशनों में किया गया। ठीक है। बाद में पहले डॉकिंग और अनडॉकिंग परिक्रमा पर आधारित जमीनी सिमुलेशन और अंतरिक्ष परीक्षणों के बाद स्पेस टेक्स प्लेटफॉर्म को और अंतरिक्षयान 20 अप्रैल 2025 को फिर से डॉक हुए। इसके बाद अंतरिक्षयान का कंबाइंड कंट्रोल मोड में बदल दिया और उनके बीच बिजली हस्तांतरण को परीक्षण 21 अप्रैल 2025 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। फिर पेलोड है PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल POEM जो PSLV के उपयोग किए जा चुके चौथे चरण के उपयोग को संदर्भित करता है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद भारत ऐसा है जो दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने ये किया है। देखो जितना भी दिया गया है ना इसमें, डॉकिंग, अनडॉकिंग, प्रक्षेपण, ये क्या है कि सब प्रक्षेपित किया गया है इसको लॉन्च करने के लिए। ठीक है, और इसको लॉन्च कब किया गया है वो हम देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी इसको कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट ध्यान रखना है कि क्या है क्या नहीं, इसमें कब कब क्या क्या किया गया, अनडॉकिंग कब किया गया, डॉकिंग कब किया गया, पेलोड कब किया गया, किससे किया गया। तो PSLV का उपयोग किया गया है इसमें। PSLV, SLV, LVM-3 जितने भी हैं ये क्या है, इनका यूज़ किया जाता है रॉकेट्स को भेजने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़। एंड अगर कभी एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा रॉकेट ले जाने का जो वो है एक मतलब इन्हीं की तरह का जो मॉड्यूल है ना, वो कौन सा है जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, प्राइवेट अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो वो कौन सा है? PSLV ही है, वो याद रखेंगे हम लोग। ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सियम मिशन 4। तो एक्सियम मिशन 4 को देखते हैं। इसमें क्या है कि जो एक्सियम मिशन 4 है एक निजी मानव संचालित अंतरिक्ष उड़ान थी जिसे एक्सियम स्पेस ने SpaceX और नासा के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए संचालित किया है। एंड इसके जो प्रक्षेपण है 25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर में किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। कमांडर कौन है इसके? तो कमांडर है पैकी विटसन, एक्सियम स्पेस USA 5वीं अंतरिक्ष उड़ान। ठीक है। पायलट कौन थे इसमें? पायलट थे हम इंडिया के ही हैं, शुभांशु शुक्ला, इसरो के, भारत की पहली अंतरिक्ष उड़ान थी। अन्य चालक दल के सदस्य स्लावोश उजनान्स्की, विस्रीवस्की पोलैंड के एंड तिबोर कपू हंगरी के। ठीक है। फिर रॉकेट था इसमें फाल्कन 9 एंड इसने जो क्रू ड्रैगन क्रेज का परीक्षण किया जो अंतिम निर्मित कैप्सूल और चंद्र मंगल मिशनों जैसी भविष्य की अंतरिक्ष उड़ानों का समर्थन दिया। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे थर्ड लॉन्च पैड। व्हाट इज़ थर्ड लॉन्च पैड? जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र,
ठीक है, से स्थापित किया जा रहा है। ये क्या है, जो ये क्या है, इसरो है उसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV नया व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल। इसके सहित अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों को समर्थन किया जा सके तथा मौजूदा लॉन्च पैडों को स्टैंड बाय सुविधा प्रदान की जा सके, उसके लिए डेवलप किया जा रहा है। यह परियोजना विशेष रूप से भारी और अधिक उन्नत रॉकेटों के प्रक्षेपण की क्षमता बढ़ाने तथा भारत के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम जिसमें गगनयान है, मंगलयान 2 है, जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शामिल करने के समर्थन के लिए किया है। ठीक है, छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए एक समर्पित प्रक्षेपण परिसर तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के कुलशेखर पट्टिनम में स्थापित किया जा रहा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है निसार मिशन, इंपॉर्टेंट। निसार यानी नासा एंड इसरो का कंबाइंड मिशन है, तो नासा एंड इसरो का, ठीक है। और ऐतिहासिक संयुक्त उपग्रह प्रोजेक्ट है ये, है ना। 30 जुलाई 2025 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका क्या किया है, प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, यह पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो दोहरी आवृत्ति रडार प्रणाली लेकर गया है। इसमें क्या है कि एल बैंड 24 सेमी तरंग दैर्ध्य एंड एस बैंड में कितनी है, 12 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य है। और जो क्या है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR की है। ठीक है, फिर वजन कितना है इसका, 2392 किलोग्राम है। एंड जो उपयोग किया गया रॉकेट कौन सा है जिसके द्वारा भेजा गया, तो GSLV MK सेकेंड या GSLV F-16। ठीक है, फिर देखेंगे कि निसार जो भेजा गया है, तो निसार में 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में संचालित होता है, जिसकी कक्षीय अवधि कितनी है, 100 मिनट, यानी 12 दिनों का दोहराव चक्र है उसमें। ठीक है, तारीख कब थी, 100वां प्रक्षेपण है ये। ठीक है, किससे किया गया, GSLV F-15 NVS एंड 02 29 जनवरी 2025 को। 101वां प्रक्षेपण कब किया गया था, PSLV C60 EOS 09 के द्वारा 18 मई 2025 को, 5 महीने बाद। एंड लॉन्च व्हीकल इसमें था GSLV MK सेकेंड और इसमें था PSLV। इसमें जो पेलोड था NVS 02 नेव IC नेविगेशन, एंड इसमें कौन सा था, 101 में EOS 09 SAR कक्षा में कौन से किया गया था ये, तो कक्षा थी इसकी GTO किसकी, 100वें की, वो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। एंड उसकी 101वें की SSPO सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ठीक है, फिर प्रक्षेपण भार क्या है इसका, 2250 किलोग्राम था 100वें का। एंड जो 101वें था उसका क्या था, 1696। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट है क्रॉप। तो क्रॉप्स का क्या था, क्रॉप्स क्या है, ऑर्बिटल पौधा अध्ययन हेतु, ऑर्बिटल पौधा अध्ययन हेतु संक्षिप्त अनुसंधान मॉडल है ये। ठीक है, इसको देखेंगे कि एक मानव रहित प्रायोगिक मॉड्यूल है, अंतरिक्ष में पौधा को उगाने और उसका रखरखाव करने के लिए इसरो का कौशल विकसित करने में मदद करता है। पहला मिशन क्या है इसका, क्रॉप्स फर्स्ट का उद्देश्य क्या है, कक्षा में बीज अंकुरण और पौधों की वृद्धि को 2 पत्ती अवस्था तक प्रदर्शित करना था। जो क्रॉप्स फर्स्ट है, PSLV C60 मिशन के दौरान POEM-4 प्लेटफॉर्म पर पेलोड के रूप में उड़ान भरी इसने, जिसने 5 से 7 दिनों तक बीज अंकुरण और पौधों के जीवित रहने का परीक्षण किया। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग विभिन्न बीजों पर किए गए जमीनी परीक्षणों के बाद लोबिया, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है लोबिया का, विग्ना उनगुई कुलाटा, बायोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, का चयन किया गया, करंट से रिलेटेड है। भारतीय अनुसंधान संगठन ने लद्दाख की तसोकार घाटी में अंतरिक्ष अनुरूप मिशन का आयोजन किया है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट क्या है, CMS-03 संचार उपग्रह। ये क्या है कि जो LVM 3 और 5 का जो M5 का जो प्रक्षेपण यान है, उसने 2 नवंबर 2025 को अपनी 5वीं परिचालन उड़ान, कौन सी, LVM 3 M5 में क्या किया है, CMS-03 है संचार उपग्रह, और GSAT-7R को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। CMS-03 एक बहु बैंड संचार उपग्रह जो भारतीय भूभाग सहित विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। लगभग 4400 किलोग्राम वजन वाला CMS-03 क्या करता है, भारतीय धरती से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। CMS-03 का अनुमानित परिचालन क्या है, जीवन 15 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नया बहिर्ग्रह। तो अहमदाबाद स्थित एक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक ने एक
नए बहिग्रह TOI 6038AB की क्या की है, खोज की है। यह घना उप शनि आकार बहिग्रह है जिसका द्रव्यमान 78.5 पृथ्वी द्रव्यमान और त्रिज्या 6.41 पृथ्वी त्रिज्या है तथा यह एक क्या है, विस्तृत द्वितारा तंत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन क्या है? समुद्रयान मिशन का उद्देश्य एक स्वचालित मानव संचालित पनडुब्बी विकसित करना है जो 3 व्यक्तियों को 6000 लीटर की समुद्री गहराई तक ले जा सके। इसमें गहरे समुद्र अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों का सेट होगा। ठीक है, इसकी सामान्य परिचालन क्षमता 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे होगी। निर्धारित समयावधि 2020-21 से 25-26 तक 5 वर्ष है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई जो MOES के तहत एक स्वायत्त जो संस्थान है उसने क्या 6000 मीटर की गहराई तक कार्य करने में सक्षम रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV यानी जिसको बोलते हैं ROSUB 6000 विकसित किया है। ठीक है, भारत ने डीप ओशन मिशन जो समुद्रयान के हिस्से के रूप में पहला मानव पानी के भीतर चलने वाला सबमर्सिबल मत्स्य 6000 लॉन्च किया है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट हम लोग, वो है DRDL ने 25 अप्रैल 2025 को हैदराबाद में नवनिर्मित अत्याधुनिक स्क्रैम जेट परीक्षण सुविधा में 1000 सेकंड में अधिक समय तक लंबी अवधि के सक्रिय शीतलक स्क्रैम जेट उपमानक दहनक का स्थलीय परीक्षण किया है। ठीक है, अंतरिक्ष दृष्टि तो 2027 भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान। ठीक है, 2028 में चंद्रयान 4 हम क्या क्या करने वाले हैं वो। ठीक है, गगनयान 2027 में 2028 में चंद्रयान 4 चंद्र नमूना वापसी मिशन, चंद्रमा पे से मिट्टी या कुछ और नमूना लेके वापस आएगा। 2032 तक अगली पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान NGLV है उसको पुनः उपयोग कम लागत वाला प्रक्षेपण यान का विकास किया जाएगा। 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। ये हमारी क्या है, ये हमने मोटिव बनाया हुआ है कि हमको ये एक तरीके से ये हमारा प्रोजेक्ट है किसका, स्पेस का। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो नासा महाविस्फोट हुआ था उसके तुरंत बाद क्या हुआ। इसके अध्ययन हेतु स्फेरेक्स ब्रह्मांड के इतिहास पुनः आयनीकरण युग और हिम अन्वेषक हेतु स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अंतरिक्ष दूरबीन का प्रक्षेपण करने जा रहा है। ये 2 वर्षों की अवधि 45 करोड़ आकाशगंगाओं का मानचित्रण करेगी। ठीक है, तो डॉक्टर जो टेसी थॉमस है जिन्हें भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जाना जाता है, 2025 में 8वां डॉक्टर पोलास मार्क ग्रेगोरियस पुरस्कार मिला था उनको। ठीक है जी, उन्हें अग्निपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद के जो स्काईस्ट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है। ठीक है, उन्होंने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम का भी अनावरण किया है। ठीक है, और नवंबर 2022 में स्काईस्ट ने अपने सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम S लॉन्च किया जो अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लड़ाकू निकास प्रणालियों का सफल उच्च गति रॉकेट स्लेड परीक्षण किया है। स्थान का है टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ के अंदर। देखो DRDO के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक से पढ़ना है इनको। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कौन सी है, ARIES के वैज्ञानिकों ने तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की अंतरिक्ष भौतिक प्रयोगशाला SPL के साथ मिलकर मध्य हिमालय के ऊपर एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून ASM के महीनों के दौरान एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून प्रतिचक्रवात ASMA के क्षेत्र के भीतर ऊर्ध्वाधर वायुगति का पहला प्रत्यक्ष और उच्च रिजोल्यूशन मापन किया। देखो क्या है कि जो नैनीताल में जो आर्यभट्ट ARIES है ना, आर्यभट्ट जो प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, उनके वैज्ञानिकों ने क्या किया है, तिरुवनंतपुरम में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है कि जो अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला SPL है उसके साथ मिलकर क्या किया है, जो मिड हिमालय है उसके ऊपर क्या है, एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून ASM के महीनों के दौरान एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून प्रतिचक्रता ASMA क्षेत्र के भीतर ऊर्ध्वाधर वायु गति कितनी है क्या है उसका प्रत्यक्ष और उच्च रिजोल्यूशन का मापन किया है।
ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है उसने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सबसे भारी वाहन LVM M3 M6 पर अगली पीढ़ी के अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया है। ठीक है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन उपग्रह के माध्यम से सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक वैश्विक LU लो अर्थ ऑर्बिट तारामंडल का हिस्सा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वदेशी हंसा 3NG ट्रेनर विमान का उत्पादन संस्करण लॉन्च किया है। भारत का पहला पूर्ण संयोजित विमान जिसमें 2 सीटें हैं, जिसे प्राइवेट पायलट लाइसेंस PPL और व्यावसायिक पायलट लाइसेंस CPL प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया है। किसको बनाया गया? हंसा 3 को, NG। ठीक है, ट्रेनर विमान है एक। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। ये देखो वन लाइनर से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनके ही ये देख लो कि इनमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर स्पेस में तो इनमें से ही मिल जाएगा आप लोगों को, NTPC वालों को, और SSC में भी यहीं से मिलेंगे ज़्यादातर, और जो 1-2 बचेंगे जो अभी आने वाली जो मैगजीन्स है उसमें कवर करवा देंगे। जो पुणे स्थित जो राष्ट्रीय रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र है, टाटा बुनियादी अनुसंधान संस्थान NCRA TIFR के शोधकर्ताओं ने क्या किया है, अलकनंदा नामक एक भव्य आकार का स्पाइरल गैलेक्सी खोजा जो आकाशगंगा के समान है और बिग बैंग के केवल 1.5 अरब वर्ष बाद अस्तित्व में आया। ठीक है। कोलकाता में स्थित जो बोस संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्या है, ग्लो केस विकसित किया है जो क्रिस्पर प्रोटीन है जो जीन संपादन करते समय चमकता है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो जीन संपादन के दौरान चमकता है। ठीक है। भारत ने क्या है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित वाटर टैक्सी सेवा शुरू की है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के स्वामित्व में इस जहाज निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा किया गया इसका निर्माण। ठीक है। फिर आ जाता है, भारत ने क्या किया है, ध्रुव 64 लॉन्च किया है। पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर RISC-V माइक्रो प्रोसेसर है। इसे इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत CDAC ने विकसित किया है। नासा का जो मंगल वायुमंडल और उड़नशील विकास पदार्थ विकास मैविन उपग्रह 6 दिसंबर 2025 को मंगल के पीछे जाने के बाद संपर्क हो गया है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि जो IIT पटना ने क्या किया, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन किया है। सुपर टाइफून के बाद भारत ने क्या है, फिलीपींस को 30 टन मानवीय सहायता भेजी है। PSLV C62 मिशन को SPS3 चरण के अंत में एक विसंगति का सामना करना पड़ा है। लॉन्च स्थान क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पहले लॉन्च पैड। प्राथमिक पेलोड अर्थ ऑब्जेक्शन सैटेलाइट N1 EOS N1 जिसे अन्वेषा के नाम से भी जाना जाता है। PSLV C62 वाहन की विशेषताएं क्या क्या हैं, लिफ्ट ऑफ मास 260 टन एंड चरण कितने हैं उसमें 4। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति लॉन्च किया है। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च CSIR NIS CPR ने 5वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर क्या है, भारत ने पारंपरिक ज्ञान के बहुभाषी प्रसार के लिए स्वास्तिक वैज्ञानिक रूप से मान्य सामाजिक पारंपरिक ज्ञान है वेब पोर्टल है स्वास्तिक अतिथि डॉक्टर शिवकुमार कल्याण रमन द्वारा लॉन्च किया गया है। सोडार है जो साउंड डायरेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली है, सोडार प्रणाली की सुविधा जिसे CSIR उन्नत सामग्री प्रक्रियाएं अनुसंधान संस्थान AMPRI भोपाल द्वारा डिज़ाइन किया विकसित किया गया है। किसको? सोडार को, जो भारत मौसम विज्ञान IMD दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक लगभग 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के नवे संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि जो 76वीं अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान कांग्रेस IAC 2025 29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक सिडनी में आयोजित की गई थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने द्वीपों के लिए अटल महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र अकोस्टी श्री विजयपुरम का दौरा किया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू की।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कुल 2277.397 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद DSIR और CSIR योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो डॉक्टर गीता वानी रायसम है ने CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान परिषद संस्थान NISCPR की नई निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे किसकी, NISCPR यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान संचार नीति अनुसंधान संस्थान, डॉक्टर गीता वानी। फिर आ जाते हैं हम स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी में देखेंगे कि सबसे पहला सिकल सेल एनीमिया की जांच। तो ठीक है, तो देखेंगे इसको कि जो CSIR CCMB है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने सिकल सेल एनीमिया की जांच हेतु एक सटीक, त्वरित और किफ़ायती अपने प्रकार की पहली आणविक परीक्षण विधि विकसित की है। ठीक है, यह नवाचार इस रोग के निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर उन वंचित क्षेत्रों में जहां सिकल सेल एनीमिया की व्यापकता अधिक है और इसकी लागत 100 रुपये से कम है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है। यह 2020 में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा 20 संस्थानों के सहयोग से भारत की आनुवांशिक विविधता को मानचित्रित करने के लिए शुरू किया गया था। 9 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आंकड़ा प्रोटोकॉल विनिमय रूपरेखा तथा भारतीय जैविक आंकड़ा केंद्र का शुभारंभ किया, जिससे 10,000 पूर्ण जीनोम नमूने वैश्विक शोधकर्ताओं के लिए सुलभ हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जाइकोव डी कॉर्बेक्स। तो राष्ट्रीय जैव औषधि मिशन NBM ने 2 कोविड-19 टीके जाइकोव डी और कॉर्बेक्स विकसित किए हैं। किन्होंने, राष्ट्रीय जैव औषधि मिशन NBM। इसने मधुमेह के लिराग्लूटाइड तथा कोविड-19 के पैगाइलेटेड इंटरफेरोन अल्फा 2B जैसी महत्वपूर्ण औषधियाँ विकसित की हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रीय जैव औषधि मिशन ने आगे भारत का पहला चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग स्कैनर, जैव रिएक्टर, कोविड-19 परीक्षण किट, श्वसन यंत्र तथा प्रयोगशाला अभिकर्मक भी तैयार किए। किसने, जाइकोव, किसने किए हैं, जैव औषधि मिशन NBM ने। ठीक है, फिर आते हैं जीनोम संपादित धान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने भारत की पहली जीनोम संपादित धान की किस्में DRR चावल 100 कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित किया है। ठीक है, इनका विकास क्रिस्पर कैस आधारित जीनोम संपादन प्रौद्योगिकी से किया गया है। DRR चावल 100 कमला है किस्म का विकास हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा सांबा मैसूरी BPT 5204 के आधार पर किया गया है। और जो पूसा है DST चावल 1 का विकास न्यू दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा MTU 1010 के आधार पर किया गया है। जो डिजिटल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक और नवाचार के बारे में पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 अप्रैल 2023 को स्वीकृत 8 वर्षों 2023-24 से 2030-31 की अवधि हेतु 6,003.65 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ। ठीक है, फिर देखते हैं 4 विषयगत केंद्र भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो 8 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की गई है, इसमें कौन कौन से, QNU लैब्स, QNU लैब्स है। ठीक है, QPIAI, ठीक है, डिमिरा टेक्नोलॉजीज, ठीक है, प्रेनीशक्यू, क्यू प्रयोग एंड प्रिस्टीन डायमंड्स, क्यूनास्त्र, Quant2D टेक्नोलॉजीज। बहुत ही टिपिकल नेम्स है, इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल है, बट इनको याद रखना। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। इनको क्या किया गया है, सहायता प्रदान की गई 3 राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीय निर्माण सुविधाएं प्रमुख संस्थानों। देखो ये इंग्लिश में होते हैं ना तो इतना टफ लगता नहीं, बट ये हिंदी में है इसलिए। केंद्रीय निर्माण सुविधाएं प्रमुख संस्थानों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में लगभग 720 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो ये वर्ष अप्रैल 2015 में प्रारंभ हुआ। 45 करोड़ का इस पे व्यय था। क्रियान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके क्रियान्वयन करते हैं। वर्तमान में 37 स्थानों पर टोटल कितने हैं? टोटल 39 पेटाफ्लॉप्स क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। मार्च 2025 से में 34 सुपर कंप्यूटरों की संख्या से अधिक है। एंड एक चीज़ देखेंगे, साथ ही राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत उन्नत संगणन विकास केंद्र ने संगणन नोडों के बीच आंकड़ा स्थानांतरण और संचार को सुदृढ़ करने हेतु स्वदेशी उच्च गति संचार नेटवर्क त्रिनेत्र विकसित किया है। ठीक है, जिससे भारत की सुपर कंप्यूटिंग क्षमताएं और मजबूत हुई है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना को मंजूरी दी। इसमें 6 वर्षों में 1 लाख करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, फिर आ जाती है इंस्पायर योजना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। इंस्पायर मानक और इंस्पायर योजना का एक विशिष्ट घटक है। इसके अंदर 10th वाले बच्चों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग वाइस किरण। वाइस किरण क्या है कि जो विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के महिलाएं किरण कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना। ठीक है, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन क्या है? बजट 2025-26 में घोषित तथा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग राष्ट्रीय, इस मिशन में क्या है? उद्देश्य क्या है? आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और आंकड़ों को विकसित करना है। किसका? भूस्थानिक मिशन का। लक्ष्य क्या है 2030 तक हमारा? कि आंकड़े, एकीकृत आंकड़ा और सूचना ढांचे पर आधारित भूस्थानिक ज्ञान अवसंरचना की स्थापना। एंड जो 2035 तक क्या है? प्रमुख शहरी केंद्रों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्रतिरूप का विकास जिससे शहरी नियोजन प्रबंधन में सुधार हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2026 क्या क्या किस किस को मिले। तो विज्ञान रत्न किसको मिला है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर भौतिकी में मरणोपरांत। विज्ञान श्री किस किस को मिले हैं? डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह कृषि विज्ञान, डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख परमाणु ऊर्जा, डॉक्टर के थंगराज जैविक विज्ञान, प्रोफेसर प्रदीप थलपिल रसायन विज्ञान, प्रोफेसर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित अभियांत्रिकी विज्ञान, डॉक्टर एस वेंकट मोहन पर्यावरण विज्ञान, प्रोफेसर महान MJ गणित एवं संगणक विज्ञान, डॉक्टर जयन N अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अरोमा मिशन दल को कृषि विज्ञान अनुशासन के अंतर्गत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 के लिए चयनित के अंतर्गत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ भारत का रूपांतरण। क्या देखेंगे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ भारत का रूपांतरण। तो इसमें देखेंगे कि प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता परितंत्र में 60 लाख लोग कार्यरत हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इस आय इस वर्ष 280 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। 2035 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत की अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकती है। ठीक है, भारत जैन कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2 जून 2025 को भारत जैन शिखर सम्मेलन में प्रारंभ या सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वदेशी बहुमाध्यमीय विशाल भाषा मॉडल है। भारत फरवरी 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, फिर आते हैं AI इंडिया मिशन। मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 5 वर्षों की अवधि के अंदर 10,371.92 करोड़ रुपए के बजट के परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन की स्वीकृति दी गई। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रारंभिक लक्ष्य 10,000 ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयाँ। वर्तमान भारत में 38,000 ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयाँ प्राप्त कर ली है। ठीक है, 10,000 था बट कर कितनी ली है? 38,000। ठीक है, फिर है नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो ये नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन और विषय क्या था? नवाचार में रूपांतरण। और इसी के साथ हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो NTPC का जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर NTPC बिकॉज इसमें ना 2024 का करंट अफेयर भी है इंपॉर्टेंट, 2025 का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो भी है।
क्योंकि जीके का अच्छा खासा वेटेज रहता है किसमें, एनटीपीसी में, और करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी पूछती है, बैंकिंग पूछती है। तो जरूरी नहीं कि आप अगर बैंकिंग के हो तो आप नहीं देख सकते हो, एनटीपीसी वाले ही देख सकते हैं। एसएससी वालों के तो लिए मस्ट है, क्योंकि एसएससी में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया है सारी एग्जामिनेशन में। तो खासकर स्टेनो, सीपीओ, जिनमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको कंप्लीट करोगे। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।